मुझे फेसबुक पर और ट्विटर पर बहुत बड़ी मात्रा में आपसे जुड़ी हुई महिलाओं ने संपर्क किया। सोशल मीडिया पे एक विचारधारा जो संघ की विचारधारा है, आज महात्मा गांधी के मर्डर को जस्टिफाई करती है। तो मेरा फेसबुक, ट्विटर आपको समर्पित है। देश का हर नागरिक जो लिबरल विचारधारा का है, जो सांप्रदायिक सद्भाव विचारधारा का है, वो इस सोशल मीडिया पर जो संघ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसकी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसका हम डटकर विरोध करेंगे। मैं इजीली अवेलेबल हूं सोशल मीडिया में, आप मुझे मेरा ध्यान आकर्षित करें। नमस्कार, मैं रविश कुमार। फेंकू और पप्पू, ये दो प्रकार हैं जो इन दिनों देश के दो चर्चित नेताओं की पहचान बन गए हैं इंटरनेट की दुनिया में। ये नेता असली जीवन में मिले तो इन्हें फेंकू या पप्पू मत कह दीजिएगा, क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। मसला यह है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के समर्थकों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मार मचा दी है। संगठित और व्यक्तिगत दोनों तरीके से राहुल गांधी के समर्थक नरेंद्र मोदी को फेंकू कहते हैं और नरेंद्र मोदी के समर्थक और संगठित रूप से भी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। इन दोनों का जब भी भाषण होता है कहीं भी, ट्विटर पर फेंकू बनाम पप्पू की जंग होने लगती है। दोनों तथ्यों की बेजोड़ छानबीन करते हैं और एक दूसरे का फलूदा निकाल देते हैं। भरमाना, मिथक गढ़ना और अपने सत्य को ही जनता का असली सत्य बताना, प्रोपेगेंडा करना, ये सब किसी भी देश के किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा रहे हैं, सब करते हैं। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट भी इसका अखाड़ा बनने लगे हैं। देखना होगा कि इससे सोशल नेटवर्किंग साइट कितना सोशल रह पाते हैं। इनकी जो तथाकथित तटस्थ राजनीतिक ताकत थी, उस पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया को लगता था कि वहां मौजूद हर कोई आम आदमी ही है जो तमाम राजनीतिक दलों को धक्का मार सकता है। अब उनके अड्डे में राजनीतिक दल अपने अपने स्टॉल लेकर आ गए हैं। मोदी जब कहते हैं कि गुजरात में नमक से लेकर भिंडी टमाटर सब उगता है, तो कांग्रेस समर्थक या मोदी विरोधी इस तरह से पोस्टर बांट देते हैं कि गुजरात ही सब उगाता है, तो बाकी क्या सिर्फ धनिया उगा रहे हैं। जब राहुल गांधी अपने भाषण में मोदी का नाम नहीं लेते, तो मोदी समर्थक या राहुल विरोधी इस तरह के पोस्टर लगा देते हैं कि मैं कभी बतलाता नहीं, मोदी से डरता हूं मैं। इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि सोशल मीडिया की राजनीतिक जागरूकता और इंटरनेट से बाहर की राजनीति कैसे एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे को बदल रहे हैं। क्यों राजनीतिक दल आम लोगों की नेटवर्किंग में घुसना चाहते हैं? आज दिग्विजय सिंह ने मनोरंजन भारती से कहा कि 6 महीने पहले तक इंटरनेट पर संघ की विचारधारा का प्रभाव था, लेकिन हम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले 6 महीने में देखिएगा हम कहां होंगे और संघ परिवार वाले कहां होंगे। नरेंद्र मोदी ने रविवार को पिछले हफ्ते दिल्ली में अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि 2009 में कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन सोशल नेटवर्किंग से जुड़े लोगों की संख्या अब 14 करोड़ हो गई है, इसलिए इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। नवरात्रि के मौके पर गुरुवार के दिन दिग्विजय सिंह अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कोई 15-20 साल पुराना है। 2004 में शाइनिंग इंडिया अभियान का कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि उस अभियान में इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, वीडियो रथ वगैरह वगैरह अनेक चीजें थी, लेकिन तब इंटरनेट की पहुंच बहुत ही कम थी, सीमित थी। कांग्रेस ने हाल के गुजरात चुनावों में सोशल नेटवर्किंग साइट पर बीजेपी से बराबरी से लड़ा। कांग्रेस ने गुजरात में पहली बार मोदी को फेंकू बनाकर पेश किया। फेंकू जो फेंकता यानी भांजता है यानी बोलता बहुत है, मगर कांग्रेस का फेंकू अभियान गुजरात में पिट गया। तथाकथित फेंकू की टीम ने तथाकथित पप्पू की टीम को हरा दिया। 3-4 महीनों की हार के बाद अचानक कांग्रेस ने फेंकू को फिर से पॉपुलर कर दिया है। कांग्रेस का खेमा उत्साहित है। पप्पू तो पहले से था ही। जब फिक्की में नरेंद्र मोदी ने महिला उद्यमियों के बीच भाषण दिया, तब फेंकू हैशटैग के साथ खूब हमले हुए उन पर। उसी तरह जैसे राहुल गांधी के सीआईआई भाषण के वक्त पप्पू हैशटैग के साथ खिल्लियां उड़ाई गई। मोदी को फेंकू टैग के साथ ट्वीट करने वालों में शीला दीक्षित के राजनीतिक सलाहकार पवन खेड़ा भी थे। अजीब सी होड़ मची है, जैसे सोशल मीडिया को राजनीति में एक जीता हुआ फॉर्मूला घोषित कर दिया गया हो। राजनीतिक दलों और नेताओं के संगठित रूप से इस दुनिया में कदम रखने से सोशल साइट का चरित्र कितना बदलेगा और राजनीति का कितना? क्या सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहा है? आपके निजी और सार्वजनिक स्पेस में दल वाले झंडा लेकर घुस आएंगे तो क्या होगा? लेकिन सबसे पहले आज एक बड़ी खबर पर संक्षिप्त नजर। 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर फिर फंस गए हैं। टाइटलर के खिलाफ केस को बंद करने से जुड़ी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अदालत ने खारिज कर दी है। टाइटलर पर करोल बाग के गुरुद्वारा पोलबंगश में
3 लोगों की हत्या से पहले भीड़ को उकसाने का आरोप है। 2007 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी कि टाइटलर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इससे पहले 2005 में नानावटी कमीशन ने सबूत मिलने की बात कही थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक पीड़ित लखविंदर कौर ने कोर्ट में याचिका दी है, जिसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और सीबीआई को टाइटलर की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। सोशल कितना पॉलिटिकल है, जिस मंच पर आप अपनी आवाज सुनने जा रहे थे, वहां नेता अपने भोपों के साथ मौजूद मिलेंगे। हुड़दंग होगा या सत्संग, प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। अरविंद गुप्ता जी हैं, आप प्रमुख हैं आईआईटी सेल के बीजेपी के। राहुल रोशन हैं, आप ट्विटर पर फेकिंग न्यूज चलाते हैं, एक चुटकी लेते हैं खबरों को झूठ के बहाने सच कहने का इशारा कहते हैं। तहसीन पूनावाला जी हैं, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कांग्रेस समर्थक हैं और काफी उत्साहित हैं कि फेकू पहली बार ट्विटर पर पप्पू से आगे गया है। राना आयुब जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत मैम, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स तहलका। और अभय कुमार दुबे जी हैं, एडिटर सीएसडीएस, राजनीति को इंटरनेट की दुनिया से बाहर काफी समय से अध्ययन करते रहे हैं। पूनावाला जी, हमें जानना चाहते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे हिंदी के पर्चों में आता है कि ये फेकू से आपका अभिप्राय क्या है, क्यों है? देखिए, हमने फेकू नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि जो मोदी जी बात करते, हाँ। इतनी बड़ी बड़ी बात करते, हाँ। हर बात जो करते वो झूठ कहते, हर बात। राहुल जी सब बात सच कहते, कहीं पर भी मोदी जी का कहीं पर भी कोई भी वाक्य सच्चाई बयान नहीं करता। अच्छा। गुजरात सबसे आगे, सबसे प्रगतिशील हाँ। राज्य है, हरियाणा उसे मात देती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो कहते तो आपने मोदी जी को फेंकू बनाया, इसको काउंटर करने के लिए। ये रणनीति का हिस्सा था या यूं ही हो गया? नहीं, इसमें एक डिफरेंस है। हाँ। एक फर्क है बीजेपी और कांग्रेस की। हाँ। हम जैसे कांग्रेस के समर्थक है, ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट था, ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। हाँ। ये मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा भाई जी, हम चाहते थे कि जो मोदी जी प्रोपेगेंडा करते, झूठ का प्रोपेगेंडा करते, उससे हम चाहते थे कि डिबेट हो। जमहूरियत में डिबेट होना बहुत जरूरी है। आपके चैनल पर डिबेट होता है। आपको लग रहा था कि उस स्पेस में डिबेट नहीं हो रही? उस स्पेस में डिबेट नहीं हो रहा था। वो जो स्पेस था वो मोदी जी के पेड सपोर्टर्स, एप्को को जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनके जो पेड सपोर्टर्स है, 40% मोदी जी के जो ट्विटर फॉलोअर्स है, फेक फॉलोअर्स है, 40% से ज्यादा एक्चुअली। अच्छा, वहां से फेक फॉलोअर से फेकू बना? फेक फॉलोअर से फेकू। ये मैं कह रहा हूं या ऐसा हुआ है? ये बात हुआ है, फेक बात कर रहे हैं। और जो फेक बात वो करते हैं, इसका एक्सपोजर हमने नहीं, आप मीडिया के लोगों ने कहा।